हेलो स्टूडेंट्स, एक केस लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं भारत का संविधान और उसके भाग तथा अनुच्छेद। तो सबसे पहले इसमें उद्देश्य का दी गई है, जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आगे चलकर अब प्रश्न ये उठा, क्या उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो इस संबंध में एक मामला आया, इनरी बेरुबारी यूनियन का मामला AIR 1960। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, किंतु बाद में फिर दूसरा मामला आया, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य AIR 1973। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी के मामले में दिए गए निर्णय को उलटते हुए अब निर्धारित किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है और संविधान के उपबंधों के निर्वचन में उद्देश्य का बहुत बड़ा महत्व है। आगे, भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है और इसमें 395 अनुच्छेद दिए गए तथा 12 अनुसूचियां दी गई हैं। अब हम यहाँ पर क्रम से सभी भागों तथा अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाग 1, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के संबंध में बताया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। खंड 2 में बताया गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। खंड 3 में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे उपखंड A राज्यों के राज्य क्षेत्र, उपखंड B पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र तथा उपखंड C ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो है ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संबंध में है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। खंड B के अनुसार संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। खंड C के अनुसार संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। खंड D के अनुसार संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और खंड E के अनुसार संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। आगे अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों के संबंध में दिया गया है। तो ये भारतीय संविधान का भाग 1 पूरा हुआ। आगे हम जल्दी ही लाएंगे
संविधान का भाग 2। आप तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।